इंपोर्ट कॉन्टैक्ट्स यूटिलिटी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप कलेक्शन इंजन में कॉन्टैक्ट्स इंपोर्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट्स यानी कि आपकी कोई पार्टीज हैं, क्लाइंट्स हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स एंड अदर डिटेल्स लाइक मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या उसके अलावा और भी कुछ जो रेलेवेंट डिटेल्स हैं आपने किसी एक्सेल फाइल में मेंटेन करी हुई है एंड आप उसको कलेक्शन इंजन में इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो इजीली आप एक्सेल फाइल से डेटा जो है इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए कलेक्शन इंजन में एक यूटिलिटी प्रोवाइड करी गई है, इंपोर्ट कॉन्टैक्ट यूटिलिटी। तो अब हम यही डिस्कस करेंगे कि कैसे उस यूटिलिटी को यूज करके आप डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम बता दें कि इस यूटिलिटी को यूज करके जो भी आप डेटा इंपोर्ट करेंगे वह कलेक्शन इंजन में सेव होगा, बिजी के डेटाबेस में सेव नहीं होगा। इस यूटिलिटी को यूज करने के लिए सबसे पहले हम कलेक्शन इंजन में जाएंगे। यहाँ पे देखिए यूटिलिटीज मेन्यू में इंपोर्ट कॉन्टैक्ट्स यूटिलिटी दी हुई है। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करेंगे, ये स्क्रीन अपीयर होगी। इस स्क्रीन में सबसे पहले आप बताएंगे ग्रुप का नेम। ग्रुप यानी कि किस नेम से बेसिकली आप एक ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं जिसके अंदर सारा डेटा जो है इंपोर्ट होगा। यहाँ पे आप F3 की प्रेस करके ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमने F3 की प्रेस करी, ऐड ग्रुप मास्टर विंडो अपीयर हुई एंड यहाँ पे आप ग्रुप का नेम स्पेसिफाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप नॉर्थ दिल्ली के लिए अलग ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं, वेस्ट दिल्ली के लिए अलग, तो इस तरीके से आप यहाँ पे नेम स्पेसिफाई कर सकते हैं। ग्रुप नेम में हम अगेन आए तो देखिए ये पूरी लिस्ट आ रही है। ये कुछ ग्रुप्स हमने पहले से ही क्रिएट करे हुए थे, तो यहाँ पे आप बेसिकली अलग अलग ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं F3 की यूज करके। उसके बाद है डेट फॉर्मेट। डिफरेंट डेट फॉर्मेट्स दिए हुए हैं यहाँ पे, यानी कि अगर आपके जो डेटा आप इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें डेट मेंशन्ड है किसी भी चीज के लिए, लाइक डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एनिवर्सरी और एनी अदर सच थिंग, तो वो किस फॉर्मेट में है अकॉर्डिंगली, ताकि डेटा इंपोर्ट होने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो जो फॉर्मेट डेट का आपके एक्सेल फाइल में है वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। उसके बाद है एक्सेल पाथ, यानी कि आप फाइल का पाथ बताएंगे जिस फाइल से डेटा इंपोर्ट करना है। जैसे यहाँ पे क्लाइंट्स कॉन्टैक्ट नाम से एक फाइल हमारी क्रिएटेड है एक्सेल फाइल, उसे हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद आप बताएंगे स्टार्टिंग रो नंबर। बाय डिफॉल्ट ये रो नंबर यहाँ पे 2 आ रहा है क्योंकि जनरली फर्स्ट रो में हमने हेडिंग स्पेसिफाई करी होती है, लाइक पार्टी नेम, कॉन्टैक्ट नेम, मोबाइल नंबर एंड देन सेकंड रो से एक्चुअल डेटा स्टार्ट होता है, तो इसलिए यहाँ पे 2 मेंशन्ड है। यदि ऐसा नहीं है, आप फर्स्ट रो से ही डेटा इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे स्टार्टिंग रो नंबर 1 बता सकते हैं। उसके बाद है लास्ट रो नंबर कि किस पर्टिकुलर रो तक आपको डेटा इंपोर्ट करना है। देन इज एक्सेल शीट नंबर, यानी कि पूरी एक्सेल फाइल में किस शीट में से डेटा इंपोर्ट करना है। अलग अलग शीट्स हो सकती हैं, उसमें अलग अलग डेटा हो सकता है, तो यहाँ पे आप शीट नंबर बताएंगे जिस पर्टिकुलर शीट से डेटा इंपोर्ट होना है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं एक चेंज कॉन्फ़िगरेशन बटन है। चेंज कॉन्फ़िगरेशन बटन बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने के लिए है एंड ये कॉन्फ़िगरेशन हम कहाँ क्रिएट करते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। हालांकि इस बटन को यूज करके आप एक कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बेसिकली आप मैपिंग ऑफ फील्ड्स बताएंगे कि एक्सेल की किस फील्ड में कौन सा डेटा स्पेसिफाइड है। जैसे कि हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया कॉन्टैक्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पार्टी नेम, ये किन किन फील्ड्स में एक्सेल फील्ड में पड़ा है। यहाँ पे यदि कोई गलत रो भी आपने मैप करी है तो आप देख सकते हैं डाउन एरो की, अप एरो की प्रोवाइड करे हुए। एरो की यूज करके आप उसे रिमूव कर सकते हैं एंड अगेन उसे मैप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि हमारा पार्टी नेम एक्सेल के कॉलम ए में पड़ा है, तो हमने पार्टी नेम के साथ कॉलम ए सिलेक्ट किया। मोबाइल नंबर कॉलम बी में है, तो इस तरीके से जिस कॉलम में जो डेटा पड़ा है वो आप स्पेसिफाई करेंगे। सेव बटन प्रेस करेंगे। सेव बटन प्रेस करने पर आप देखिए ये मैसेज आ गया 8 कॉन्टैक्ट्स इंपोर्ट सक्सेसफुली, यानी कि 8 कॉन्टैक्ट्स इस फाइल में थे जो कि इंपोर्ट हो गए हैं। हम डेस्कटॉप पे जाते हैं, क्लाइंट कॉन्टैक्ट्स जो एक्सेल फाइल हमारी है उसे ओपन करते हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 डिफरेंट डेटा थे और यही डेटा हमारे इंपोर्ट हो गए। हमने चेंज कॉन्फ़िगरेशन की बात करी थी। आप देख सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन में इंपोर्ट एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन एक ऑप्शन प्रोवाइड करी गई है। इसको यूज करके भी आप कॉन्फ़िगरेशन स्पेसिफाई कर सकते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं वही कॉन्फ़िगरेशन आ रही है जो अभी हमने इंपोर्ट कॉन्टैक्ट यूटिलिटी में स्पेसिफाई करी थी। तो आप यहाँ पे भी ये कॉन्फ़िगरेशन स्पेसिफाई कर सकते हैं एडवांस में एंड वहां पे चाहें तो कोई चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद हम मास्टर्स में कैलेंडर रिमाइंडर्स में आते हैं। हमने ऑलरेडी एक टेम्पलेट क्रिएट किया हुआ है, उसे हम ओपन करते हैं। तो यहाँ डेटा मोड में आप देख सकते हैं एक सेव डेटा की ऑप्शन आ रही है। ये सेव डेटा बेसिकली वही ग्रुप शो करता है जो अभी आपने इंपोर्ट कॉन्टैक्ट यूटिलिटीज को यूज करके क्रिएट करे थे। जैसे हमने नॉर्थ दिल्ली ग्रुप क्रिएट किया था, हमने उसे सिलेक्ट किया
एंड यहाँ स्क्रीन पे आप देख सकते हैं जितने भी कॉन्टैक्ट्स इंपोर्ट हुए थे वो सारे स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। तो बेसिकली आप कॉन्टैक्ट्स इंपोर्ट करके एक ग्रुप में रख सकते हैं एंड अपने रिमाइंडर्स टेम्पलेट्स क्रिएट करते टाइम यदि आप उन्हीं पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट्स को मैसेज सेंड करना चाहते हैं, रिमाइंडर सेंड करना चाहते हैं, तो वो पर्टिकुलर ग्रुप भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही यूजफुल फीचर है। आप एरिया वाइज अलग अलग ग्रुप्स बना सकते हैं एंड उनमें कॉन्टैक्ट्स इंपोर्ट कर सकते हैं एंड आपको एक्सेल फाइल से मैनुअली डेटा एंटर करने की जरूरत नहीं है। जस्ट विद अ क्लिक ऑफ बटन आप सारा डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। होप इस वीडियो को देखने के बाद आप इजीली एक्सेल फाइल से जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो कलेक्शन इंजन में इंपोर्ट कर पाएंगे। हमारे और वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें।